हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे निर्वात के परावैद्युतांक अपसिलन नॉट का मात्रक एवं बीमा। क्या? तो निर्वात के परावैद्युता या परावैद्युतांक या इसी को क्या कहते हैं तो विद्युतशीलता, विद्युत के साथ व्यवहार। तो निर्वात के परावैद्युतांक अपसिलन नॉट का मात्रक एवं बीमा या बीमीय सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मात्रक या बीमा या बीमीय सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम क्या कहता है कि F = 1/4 अपसिलन नॉट Q1 Q2/r²। हम लोगों को यूनिट किसका पता करना है, मात्रक किसका पता करना है? तो अपसिलन नॉट का। तो अपसिलन नॉट को यहाँ लेके चले आएंगे, भाग में है तो गुना में, तो 1/4 और ये f इधर आएगा तो 1/f हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, ये Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अपसिलन नॉट 1/4 क्या है? तो ये एक संख्या है, ये एक डिजिट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कहे कि बताओ 5 का क्या मात्रक है, तो क्या इसके साथ किलो लिखा है? नहीं। तो किलो का पावर 0 क्या इसके साथ मीटर लिखा है? नहीं। सेकंड लिखा है? नहीं। तो प्रत्येक यूनिट का पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 = 1। जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1, तो केजी का पावर 0 बराबर 1 × 1 × 1 1। तो कोई जो संख्या है ये डायमेंशन लेस है, यानी बीमाहीन है। ये मात्रक यूनिट लेस है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ना किलो, ना मीटर, ना सेकेंड, ना एम्पियर, ना कैंडेला, कुछ भी नहीं। सिर्फ 5 एक संख्या है, तो उसका मात्रक के बदले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/4 क्या है? तो एक संख्या ही है, तो इसका 1 लिख देंगे। और 1/1 और ये बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। Q1 Q2, तो आवेश का Q1 का कूलम, Q2 का भी कूलम। और R क्या है बच्चों? तो R दूरी है, दूरी का SI मात्रक मीटर है, तो मीटर का S²। तो ये अपसिलन नॉट = कूलम और कूलम क्या हो गया? कूलम² और बाई यानी पर न्यूटन मीटर²। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम² और ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो -1, मीटर ऊपर जाएगा तो -2, यानी कूलम² पर न्यूटन पर मीटर²। तो ये इसका मात्रक हो गया। आगे हम लोग एक और इसका मात्रक देखेंगे, फैराड पर मीटर। फैराड प्रति मीटर का एक और मात्रक हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस में, जहाँ कैपेसिटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अपसिलन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की परावैद्युता का मात्रक हो गया कूलम² प्रति न्यूटन मीटर² या फैराड प्रति मीटर। ठीक है, और अगर इसके बीमीय सूत्र की बात करें, अगर इसके बीमा की बात करें, तो बीमा के लिए फिर हम यहीं से आ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो ये द्रव्यमान है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो उसका अगला जो लेटर है, कैपिटल लेटर, वो मास का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हो गया। अगर बात करें लंबाई की, तो उसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, तो L अगला अक्षर लेंथ का, L इसका बीमीय सूत्र हो गया। अगर बात करें समय की, टाइम की, तो इसका अगला कैपिटल लेटर टाइम T हो गया। ठीक है, अगर आपसे करें बेग, तो बेग का क्या होता है?
विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है बच्चों, मीटर में मापते हैं यानी लंबाई है, यानी L और समय का T। तो L T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1। तो वेग का बीमीय सूत्र LT -1 यानी L का बीमा 1, T का बीमा -1। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है, ये होता है वेग बटा समय। ठीक है, तो वेग कितना हो गया, वेग हो गया LT -1 और समय का T। तो LT -1 ये T ऊपर जाएगा तो -1 यानी LT -2 यानी L का पावर 1 यानी L का बीमा 1 और T का पावर -2 यानी T का बीमा -2। अगर बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का m और त्वरण का LT -2। ठीक है, अगर उसी तरह हम लोग बात करें अगर विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का होता है आवेश बटा समय यानी I बराबर Q/T। और Q को यहाँ रोके तो क्या हो जाएगा, I गुना T हो जाएगा। तो ये Q का बीमा कितना निकलेगा बच्चों, Q का बीमा ये I का I ही ले लेते हैं और T का तो बड़ा T, तो IT। या आजकल I के बदले में डायरेक्ट एम्पियर को बीमीय सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो I के बदले हम लोग यहाँ A लिख सकते हैं और यहाँ T लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, अगर बीमीय सूत्र निकालना है तो ये कूलम का नियम, कूलम के नियम से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ला के हमने रख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई का 1 होगा, क्योंकि इसके साथ तो मीटर नहीं है इसीलिए लेंथ का पावर 0, समय नहीं है, टाइम का पावर 0, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, एम्पियर का पावर 0। तो 1/4 पाई एक संख्या है और इसका बीमीय सूत्र 1 होगा और ये हो जाएगा 1/, और ये बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक यहाँ से आप लिख सकते हैं mLT -2 और फिर Q क्या है, तो Q आवेश है, उसका मात्रक यहाँ से लिख सकते हैं AT, फिर Q2 का AT, और R क्या है, दूरी यानी लेंथ, तो इसका लिख सकते हैं L2। तो अब एप्सिलॉन नॉट का आप बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, m ऊपर चला गया तो m का पावर -1, L 1 और 2 3, L ऊपर चला गया तो L का पावर -3 और T ऊपर चला गया तो प्लस में T 2 और 1 और 1 2 यानी T का पावर 4 और एम्पियर का 1 और 1 2 यानी एम्पियर का पावर 2। ठीक है बच्चों, तो ये एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र हो गया। तो ये ध्यान में हमेशा रखना है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं m का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4 और A के बदले I का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमीय सूत्र। अब अगले एपिसोड में हम लोग सापेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करेंगे।